बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, आज हम इस वीडियो में ग्रेड 10 की न्यू बुक फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसके यूनिट 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग अ हॉट समर डे अ मेटल ब्रिज माइट एक्सपैंड स्लाइटली, दिस एक्सपेंशन इज़ कॉज्ड बाय। कि समर डे है, ऑब्वियसली गर्म दिन है, और मेटल ब्रिज जो है वो एक्सपैंड कर रहा है थोड़ा, और ये एक्सपेंशन क्यों होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए बी सी और डी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली, कि हम इसको थर्मल एक्सपेंशन का भी नाम देते हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन को हमने रीड किया है कि जिसमें हमारे पास जो भी मेटल एटम होते हैं वो थोड़े जो है वो एक्सपैंड कर दे जाते हैं, और उनके दरमियान जो है वाइब्रेट जो होता है वो ज़्यादा इंटेंसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इस वजह से जो ब्रिज जो है या कोई भी चीज़ है मेटल की, वो थोड़ी उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम भी देते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉग फॉर्म्स ऑन अ कोल्ड विंडो पैन इन द मॉर्निंग विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकर। यानी कौन सी चेंज ऑफ स्टेट अकर होती है कि जब भी हमारे पास फॉग फॉर्म होती है कोल्ड विंडो के ऊपर, तो ये मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग होता है, या कंडेंसेशन या डेपोजिशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है कि जिसमें, क्योंकि हमारे पास कोल्ड वेदर है, विंटर सीज़न है, तो उसमें किसी भी विंडो के ऊपर, कोल्ड विंडो के ऊपर जो है वो फॉग क्रिएट हो जाती है। तो वो इस वजह से होती है कि जो वाटर वेपर होते हैं एयर में, वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन लिक्विड वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। तो सी पॉइंट हमारे पास करेक्ट है। पर जो डेपोजिशन की डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। जैसे कि हमारे पास हमें पता है 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जिसमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए कोई भी स्टेट, ठीक है, तो उसमें हमारे पास लिक्विड फेज ना आए, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डेपोजिशन। क्या कहते हैं हमें? डेपोजिशन। और कंडेंसेशन का हमने पढ़ा था, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हम डिफरेंट स्केल पे देख लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है अगर सेल्सियस स्केल है, अगर फॉरेन हीट है तो 212 पे है, अगर केल्विन है तो 373 पे है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, 212 फॉरेन हीट। नंबर 5, जूल पर केजी पर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये यूनिट है। एवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहते हैं कि एवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? एवापोरेशन का प्रोसेस होता है लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। तो अब ये सरफेस से होता है, बॉटम से होता है, सेंटर से होता है, या किसी लोकेशन से भी। तो ये होता है हमारे पास सरफेस एरिया से। ठीक है। 7 हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज़। लीनियर में हम अल्फ़ा शो करते हैं और वॉल्यूम में बीटा होता है। तो इसका रिलेशन नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। ठीक है, आप न्यूमेरिकल भी चेक कर सकते हैं चैनल पे विजिट करके। तो इसका रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल है 3 अल्फ़ा के। ठीक है, तो इसी तरह अगर देखा जाए अल्फ़ा, तो वो हमारे पास कि इसका रिलेशन बीटा के साथ होगा बीटा बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड होगा। तो सी ऑप्शन इस तरह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8, हीट एडिड टू अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ यूज्ड टू। कि अगर हमारे पास हीट मज़ीद ऐड की जा रही है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो क्यों की जा रही है? डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। कि अट्रैक्शन, जब फोर्सेस है ना पार्टिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो कम हो जाएंगी, तो वो मेल्टिंग पॉइंट से उसका स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, तो वो डिक्रीज़ करेगा, ना कि इंक्रीज़ करेगा। और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ काइनेटिक पार्टिकल्स की भी बात नहीं होगी। तो डी ऑप्शन हमारे पास
करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 है 336 joule per kg is latent heat of fusion of material. How much heat is required to melt 10 ग्राम ऑफ मटीरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट? तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला है Q इज इक्वल है MLF। तो अगर हम M की वैल्यू भी गिवन है और LF की वैल्यू भी गिवन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करें वैल्यू को पुट करके तो 3360 जॉल हमारे पास आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। नंबर 10 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवापोरेशन? तो एवापोरेशन के कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हायर विंड स्पीड, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो, ज़्यादा हो, और लार्जर सरफेस एरिया हो। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे बन जाता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो हमारे पास जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी एवापोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 11 में आ जाते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉर अ सॉलिड ऑफ बीटा इज़ 9 × 10⁻7 अल्फ़ा पर केल्विन। बीटा गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास रिलेशन ये था बीटा इज़ इक्वल 3 अल्फ़ा। इसको रीअरेंज करेंगे, अल्फ़ा की फाइंड करनी है बीटा बाई 3। बीटा की वैल्यू को पुट करके 3 से डिवाइड करो तो 3 × 10⁻7 पर केल्विन जो है हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 12। तो हमारे पास 12 क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़। तो जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वॉल्व होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड को वेपर्स या गैस में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वॉल्व होती है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, लिक्विड टू जब वाटर वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट होते हैं तो हम कहते हैं एवापोरेशन का प्रोसेस हुआ है। कौन सा प्रोसेस हुआ है? एवापोरेशन का। तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। The sum and differences of the coefficient of real and apparent expansion of a liquid are in the ratio 2:1. The ratio of the coefficient of real expansion and apparent expansion must be. तो इस रेशियो से 2:1 से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन जो है वो 3:1 बनता है, जो हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 14 क्वेश्चन है लेटेंट हीट रेफर्स टू द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट बट विद नो चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट डज लेटेंट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट? अगर आप बुक पे भी जाएं, लेटेंट हीट का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास हिडन हीट अब्जॉर्ब और जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास हिडन जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये थे हमारे पास यूनिट 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के MCQs। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई भी मसला परेशानी है किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आती है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।